हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज जा रही हूँ किरण पब्लिक स्कूल का एंड ही जा रही हूँ, ठीक है। और आपको पता है मैं किरण पब्लिक में पढ़ती थी। जब मैं थी तो वहाँ पे कोई एनुअल फंक्शन एंड कुछ नहीं होता था, ठीक है। पता नहीं, मतलब जब मैं थी तो कुछ नहीं होता था और अब देखो सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब ज्यादा दिन का तो बात नहीं है, मतलब 2022 में वहां से मैं 10th की थी एंड मैं निकल गई थी। एंड उसके बाद देखो 2025 से अभी 2 साल सब में ही इतना चेंज आ गया है। मतलब मैं थी तो कुछ नहीं हो रहा था, मतलब हम लोग के टाइम में जो भी मेरी क्लास की लड़कियां लोग थी उस टाइम में कुछ नहीं हो रहा था। एंड अब देखो फंक्शन पे फंक्शन हो रहे हैं, मतलब 2 दिन से ही हो रहा है शायद वहां पे। एंड आज मैं लास्ट है तो मैं आज जा रही हूँ, वो साला में हो रहा है। तो फ्रेंड्स आज मैं वहीं जा रही हूँ और अभी मैं सोच रही हूँ पूजा के यहाँ से फिर मैं जाऊंगी, मैं उसके साथ जाऊंगी। तो वहां पे जाके पहले भी तो रील्स बनाऊंगी, उसके बाद मैं वहां से जाऊंगी। तो ये देखिए मैंने अपने साड़ी एंड मैंने सारी ड्रेसेस ले ली है जो मैं वहां पहन के जाऊंगी। तो अभी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी पहन के, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा धूप है। तो मैं ऐसे नॉर्मल कपड़े में जा रही हूँ एंड वहां पे जाके मैं चेंज वगैरह करके फिर मैं वहां से पूजा के घर से गौशाला जाऊंगी, मैं उसके साथ जाऊंगी। तो फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अपना सारा सामान ले रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ से रेडी होके नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो मैं जाऊंगी अपने दोस्त के घर से रेडी होके, और मैं देखती हूँ कपड़ा तो ले ली हूँ। एंड अगर मुझे वहां पे रील्स बनाने का मन किया तो मैं बना लूंगी, बिकॉज धूप बहुत ज्यादा है बाहर में। तो देखते हैं, मैं कल भी रील्स बनाई ही थी तो अगर मैं बना पाई तो मैं बनाऊंगी। और फ्रेंड्स, पता है बहुत ज्यादा ही धूप है, इतना ज्यादा धूप है ना कि मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, इतना ज्यादा धूप है बाहर में। लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा ही। तो अभी मैं मतलब ऐसे ही मैं जाऊंगी, जैसे हूँ अभी मैं ऐसे ही जाऊंगी सिंपल। तो मैं वहां जा करके जब मैं जाऊंगी, शाम में है प्रोग्राम, शायद 6 बजे से है, और तभी मैं रील्स बनाऊंगी। एंड देखो फ्रेंड्स, ये है मेरा प्रांदा जो कि मैं अपनी चोटी में लगाती हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है ना, पंजाबी लुक आता है। तो ये ले ली, और ये मैं अपने रबर जो कि मैं अपने बालों में लगाती हूँ तो मैं वहां पे लगाऊंगी, तो लेना तो पड़ेगा ही। पता है फ्रेंड्स, मुझे ना शूज लेना पड़ रहा है, पता है, क्योंकि मैं ना शर्ट पे शूज पहनेंगी। तो मैं ये वाला शूज ले ली हूँ, और इसमें दो दो हमको झोला लेके जाना पड़ेगा, बताओ यार, इतना सेक्रीफाइस करना पड़ता है मुझे, बताओ। तो फ्रेंड्स, ये मेरी फ्रेंड को काम है तो मैं ये भी उसके लिए ले जा रही हूँ। वापस लेती आऊंगी, मैं इसी में ले लेती हूँ। दो दो झोला किसी को लेके जाऊँ, मैं कहाँ जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ये साया नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरी दोस्त के घर होगा ही। तो क्योंकि देखिए दो दो भर चुका है, ठीक है। ये देखिए दो दो भर चुका है सामान, मैं इतना सामान लेके जा रही हूँ उसके घर, ऐसे ले जाऊंगी। अच्छा लग रहा है, सबको लगेगा मैं मार्केट से शॉपिंग करके जा रही हूँ, बट मैं अपने घर से जा रही हूँ। शॉपिंग करने के लिए पैसा होना चाहिए जो कि मेरे फैमिली वाले मुझे नहीं देते। खाना दे देते हैं, यही काफी है। कपड़े भी, और कुछ नहीं, जल्दी नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं सारा सामान ले ली हूँ और अब मैं अपने मुंह में ये बांध लूंगी। अब आपको लगेगा कि मैं ये क्यों बांध रही हूँ, तो फ्रेंड्स बाहर में इतनी धूप है, ऊपर से ये बांधना तो जरूरी है क्योंकि छाता अभी है नहीं मेरे घर में, था भी तो टूट गया। तो फ्रेंड्स, मैं इसे ऐसे बांध लेती हूँ, देखो मैं ऐसे बांध रही हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, इतना ज्यादा धूप है ना, मतलब देखो, ठीक है, बहुत ज्यादा धूप है ना। अभी मैं रोड तक नहीं पहुंची हूँ और मुझे अभी बहुत भारी लग रहा है यार जाने में पैदल। और यहाँ देखो नन्हे कदम स्कूल जो कि 3 क्लास तक है। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ पूजा के घर, और फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ पूजा के घर, और यहाँ पे ये सोई है, ठीक है। शकल दिखाऊंगा इसका? नहीं, ये शकल नहीं दिखाएगी, बट कोई बात नहीं। और यहाँ पे आंटी सोई हुई है तो अब मैं जब जाऊंगी गौशाला तब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मैं आई हूँ अभी छत पे रील्स बनाने के लिए, और देखिए मैंने साड़ी पहन ली है, मैं इससे पहले पहन चुकी हूँ, ठीक है। तो आपको पता है एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे 2 महीना है वो मिल रहा है दोनों ठो। अभी मैं पीछे कैमरा से दिखाती हूँ, कितना प्यारा लग रहा है ना दोनों ठो बताओ तो पूजा कैसा लग रहा है तो अभी मैं यहाँ रील्स बनाऊंगी, इसका बैकग्राउंड आ जाएगा तब तो अच्छा है
मैं हो चुकी हूँ रेडी और मेरी दोस्त भी हो गई है रेडी यहाँ। तो अब हम लोग जा रहे हैं और आंटी भी इधर रेडी हो रही है, तो हम लोग सब साथ में जाएंगे। देखिए तो कपड़ा नहीं पहने आंटी, सूट नहीं पहनेंगे, आप नहीं जाएंगे? हाँ ये भी रेडी हो रहा है। तो आप नहीं जाएंगे आंटी? ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं और मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अब पता है हल्का हल्का आवाज भी आ रहा है उधर का, तो आपको मैं दिखाऊंगी वहां जा करके, ठीक है? तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग आ गए थे गौशाला। और आपको पता है मुझे लगा कि सिर्फ किरण पब्लिक स्कूल का फंक्शन है, बट यहाँ पे सारे स्कूल का फंक्शन था। सब स्कूल के बच्चे लोग आए थे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मैं, पूजा, हम लोग साथ में बैठे थे। वैसे हम दोनों कहीं भी जाते तो साथ में ही बैठते हैं, तो आप देख सकते हैं ये। और पता है फ्रेंड्स यहाँ पे ये लड़की आई थी सिर्फ तांडव करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा था। आपको पता है मैं वॉइस इसलिए सेट नहीं कर सकती क्योंकि कॉपीराइट लग जाएगा, तो मैं 3 सेकंड का कर दूंगी, ठीक है? एंड मैं फर्स्ट में भी तो की ही थी, तो उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी, कॉपीराइट क्लेम लग जाता है तो नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स देखिए ये इसका शिव तांडव सबसे शुरू में स्टार्ट हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको पता है हम लोग को तीसरे वाले सीट पे मिला था, मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो में हम लोग को मिला था सीट। और पता है कुछ टाइम बाद ये लोग चले गए थे, तो हम लोग आगे में बैठ गए थे, आगे से एक पीछे, ठीक है, बीच वाले में। तो हम लोग खूब मतलब बहुत मस्ती किए फ्रेंड्स। और डांस देख सकते हैं इसका काफ़ी अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा सच में। देखिए अब वहाँ अभी इसमें वॉइस नहीं है ना, इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा कि मतलब थोड़ा धीरे धीरे है, लेकिन वहाँ पे जब वॉइस था वहाँ पे सब लोग डांस, वहाँ पे वो लोग डांस कर रही थी, तो वो लड़की कर रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। और ये इसका कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं यही सोच रही थी फ्रेंड्स, काश हम लोग को भी होता। 2 साल पहले ही तो मेरा स्कूल ऑफ हुआ है, 10th कंप्लीट हुआ है, उसके बाद ही फ्रेंड्स सब कुछ होना स्टार्ट हो गया सारे स्कूल में। मतलब पहले स्कूल होता था लेकिन पता नहीं किरण पब्लिक नहीं करवाता था, लेकिन अब करवाने लगा है फ्रेंड्स। और ये देखिए ये लड़की जब आई ना डांस करने के लिए, बेचारे का सॉन्ग ही ऑफ हो गया, बट ये लड़की ना बहुत अच्छा डांस की थी, इसका कथक था, तो हमको बहुत अच्छा लगा। और ये बता रही थी कि ये सॉन्ग वहाँ पे देखिए उसको लगाना है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कौन सा सॉन्ग लगाना है। और ये आई थी कथक डांस करने के लिए, तो देखिए कितना अच्छा डांस कर रही है। इसका डांस हमको पूरे शो में सबसे ज्यादा। सो फ्रेंड्स अब डांस होने के बाद यहाँ स्टार्ट हो गया था नाटक। और ये देखिए छुटका आगे में बैठा हुआ था, इसको ऐसे ही हम कर रहे थे। और पता है फ्रेंड्स ये वाला नाटक ना हमको पहले शुरू में समझ में नहीं आ रहा था कि भाई इसमें चल क्या रहा है, क्योंकि वॉइस प्रॉब्लम था वहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब आवाज अच्छे से नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ दिन देखने के बाद पीछे वाले लोग को तो और भी समझ में नहीं आया होगा, तो मैं तो आगे में थी, सबसे ज्यादा आगे में बैठी हुई थी, तो मुझे समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा, मतलब मैं सुनी एंड समझ में आ गया कि चल क्या रहा है। तो फ्रेंड्स में यही था कि ज्यादातर ये गांव के बेस्ड पे बनाया गया था ये नाटक। एंड अभी तो मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं कि मार्केट में लोग ऐसा समझते हैं, बिकॉज ये था बेटी पे कि अगर बेटी होती है तो उसे मार दिया जाता है, और जिस लड़कियां को बेटी नहीं होती या बच्चे नहीं होते हैं उन्हें घर से भगा दिया जाता है। तो मुझे लगता है मार्केट में ये कम हो चुका है और गाँव में ये सब ज्यादा है, तो शायद ये नाटक मुझे लगता है गांव में दिखाना चाहिए, गांव वाले लोगों को ज्यादा समझ आएगा। मार्केट वाले लोग तो समझ ही गए हैं सब। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे लास्ट में समझ में आया कि भाई इस कहानी में हो क्या रहा है। तो आप देख सकते हैं ये बूढ़ी माँ थी, ठीक है, ये जो बैठी हुई थी, एंड ये लड़की उसकी बेटी थी, ठीक है। और ये खाना बना रही थी यानी ये खा रही थी, और ये अपने घर से आ गई थी, ठीक है। ये इनको ना भगा दिया गया था अपने घर से, क्योंकि इसको बच्चा नहीं हो रहा था। ये जो लड़की यहाँ बैठी हुई है तो इसको बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए ये अपने मायके में आकर के बैठ गई थी, ठीक है। और इसकी माँ इसके लिए खाना बना रही थी और ये खा रही थी। तो ये स्टोरी था एंड ये चली गई। और वहां देखते साइड में जो डॉक्टर वाली रोल की थी लड़की शुरू में, तो वो भी वहीं देख रही थी पर्दा के पास। और डेकोरेशन भी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत पता चल रहा है, बट कोई बात नहीं, हमको तो देखने से मतलब है। तो फ्रेंड्स अब ये लड़का आता है और ये लड़की आती है जो प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो ये लड़का इसको गया था चेकअप करवाने की, इसमें बेटा है या बेटी है। तो इसको बताया गया कि बेटी है, तो ये डॉक्टर पे चिल्लाया कि भाई मतलब मुझे बच्चा निकलवा दो। तो ये तो 9th मंथ हो चुका था, तो बेचारी का तो बच्चा निकल नहीं सकता था।
तो फ्रेंड्स, और उसकी बेटी है, ये जो लड़की थी वहाँ, ये यहाँ आई थी अपने पति के पास, तो इसका पति बता रहा था तुम मुझे बच्चा नहीं दोगी तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। तो ये बता रही थी इसमें मेरी क्या गलती है, तो ये लड़का बता रहा था, गाँव का जो रोल करता है वो बता रहा था मेरी गलती नहीं है, मैं दूसरी शादी कर लूंगा और तुम यहाँ से निकल जाओ, ठीक है, मैं बाप बन सकता हूँ, तुम माम नहीं बन सकती। लेकिन गलत, मतलब डॉक्टर लोग तो ऐसा नहीं होता है, दोनों में दिक्कत होता है, मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है रियलिटी यही है, दोनों में होता है। लेकिन गांव के लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भाई लड़का में हो ही नहीं सकता, लेकिन ये गलत है, दोनों में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट ये तो गांव के रोल कर रहा है, तो ये बताइए इसके बाद इसका ससुर आता है और ये भी इसको सुनाता है कि मेरा बेटा का हम दूसरा शादी करवाएंगे वंशज बढ़ाने के लिए, वंश बढ़ाने के लिए। तो इस वजह से इसको बहुत मारा जाता है और इसका सामान इसको फेंक करके इसको घर से निकाल दिया जाता है। शुरू शुरू में फ्रेंड्स मुझे ये स्टोरी समझ में नहीं आई थी, बट मैं देखी तो मुझे समझ में आ गई लास्ट तक। मतलब ये सब मुझे पहले तो सुना ही नहीं दे रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं घर आई वीडियोस वगैरह देखी तो मुझे आ गया, एंड लास्ट में तो मुझे पूरा ही आ गया था। तो फ्रेंड्स ये लोग जो ये बता रहा था कि ऐसे काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो फिर इसको सामान लेके इसको घर से निकाल दिया। और आपको पता है फ्रेंड्स, वहां पे आवाज अच्छे से नहीं आ रहा था, सच में आवाज नहीं आता, क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड आवाज बहुत ज्यादा था और ईलो का बहुत कम था, इसी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम था वहां पे, बट मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, ठीक है, तो उसके पेट में तो बच्चा होता है एंड वो सब सोती है, तो उसे सपना आता है कि उसकी जो बेटी है उसके पेट में, वो बोल रही है कि माँ मुझे पैदा करो। ऐसा था, बहुत अच्छा था स्टोरी, मतलब एकदम दिल को छू जाने वाला कि माँ मुझे पैदा करो, मैं बर्तन धो दूंगी, मैं सारा काम कर दूंगी, मुझे मत मारो माँ, ठीक है। और लास्ट में ये बच्ची ना बहुत ज्यादा चिल्लाती है, एक्सट्रीम चिल्लाती है, मतलब रियलिटी में ऐसा हो रहा था। मैं इसमें आवाज नहीं दे रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है ना, इसी वजह से मैं आवाज नहीं डालती हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा चिल्लाती है। और उसके बाद ये घबरा के उठ जाती है कि भाई मेरी बेटी को क्या हो गया। और उसके बाद ये देखिए बता रही है कि मैं जब सब लोग खा लेंगे तो मैं सबका प्लेट वगैरह धो दूंगी, तो मतलब ऐसा कुछ था। एंड बाद में जब ये मतलब चिल्लाने लगती है बच्ची, तो इसका नींद टूट जाता है, देखिए। और उसके बाद ये मतलब बीच वाला मैं हटा दी थी शायद। उसके बाद ये प्रेग्नेंट हो जाती है, इसको बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा चिल्लाती है, चीखती है, मतलब होता है ना एकदम पूरा वो दिखाया जा रहा था, जैसे मूवीज में नहीं होता है कि माँ एकदम पूरा परेशान, रियल लाइफ में एकदम वैसा हो रहा था। तो हम लोगों को बहुत मजा आया, लास्ट तक इतना मजा आ रहा था ना, देखने में सच में लग रहा था कि सच में नाटक हो रहा है। तो ये लोग बहुत अच्छा नाटक किए थे। और देखिए बाद में सब एक हो जाते हैं, सब लोग मिलने लगते हैं, गले मिलने लगते हैं, और ये जो बेटी है ये भी, इसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये लोग नाटक खत्म होने के बाद स्टार्ट हुआ डांस का सिलसिला। तो फ्रेंड्स देखिए सारी बच्चियां आ गई थी, मतलब लड़कियां, कि ये सब का डांस था, शायद ये लोग किरण पब्लिक से थी, और ये लोग का ग्रीन ड्रेस था, तो ये लोग थी किरण पब्लिक की। और ये लोग का बे मैथिली सॉन्ग पे डांस था, छठ वाला गीत था, उस पे डांस था। तो मुझे गीत याद नहीं, तो बता देती मैं यहाँ पे, पनिया के जहाज ऐसे कुछ था, तो पिया, तो ये वाला डांस सॉन्ग था। और ये लोग डांस कर रही थी, तो मिट्टी भी कर रही है इसमें डांस। और ये सभी स्कूल के तरफ से ये किया गया था। मुझे तो लगा बस किरण पब्लिक का है, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था सच में, कि मुझे लगा किरण पब्लिक का एनुअल फंक्शन वगैरह होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो सभी स्कूल के बच्चे थे। एंड उसके बाद मैं सोची कि मैं अपना वीडियोस भी डाल देती हूँ। देखो ये पीछे के बच्चे इतने बदमाश थे ना, सच में मैं बता नहीं सकती, इतने कॉमेंट्स कर रहे थे। जो भी नाटक हो रहा था ना उस पे, तो ये लोग बहुत ज्यादा कमेंट किए थे, इतने छोटे छोटे बच्चे, इतना बदमाशी। बट कोई बात नहीं, हम पीछे कैमरा किए तो ये लोग को देखो, मतलब मैं अपना ले रही थी, ये लोग भी घुस रहा था बीच में वीडियोस में। बट कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे तो करते हैं बदमाशी। और ये देखिए ये आगे में बैठा था एकदम शांत होकर के देख, और हम लोग भी देख ही रहे थे। इस बात सोचे कि बीच में अपना भी थोड़ा सा वीडियोस बना लेते हैं। डांस नहीं करे तो क्या हुआ, अपना तो वीडियो डाल ही सकते हैं फेस का। और ये हो गया था, ये था शायद ये कौन स्कूल, याद ही नहीं आ रहा, आर ग्रीनफील्ड का, हाँ ये उस स्कूल का था, आर ग्रीनफील्ड का फ्रेंड्स। तो इसका सॉन्ग था ना, मुझे तब पता नहीं चला था, क्योंकि मैथिली में इसका सॉन्ग था, ठीक है। तो मैथिली में थोड़ा सा सॉन्ग होता ही है कि पता नहीं चलता है जल्दी, उसको 2-3 बार सुनने के बाद पता चलता कि वो हो क्या रहा है। तो डांस तो मुझे अच्छा लगा, इन लोगों का भी अच्छा था। और उसके बाद ये था यूके इंटरनेशनल का, तो ये लोग का भी मुझे अच्छा लगा डांस, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें ये जो 2 लड़कियां थी साइड से बीच में, ये लोग अच्छा डांस कर रही थी, तो मुझे अच्छा लगा इन लोगों का डांस। और मैं सॉन्ग नहीं डाल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग को समझते ही हैं इसमें लग जाएगा कॉपीराइट, इसकी वजह से। तो मैं 3 सेकंड का डाल दूंगी बीच में कहीं, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोगों को क्या, आपको
पता है फ्रेंड्स, हम लोग को ना 9 बज गया था, मतलब ये डांस देखते देखते। और मतलब उसके बाद हम नहीं रुके थे, उसके बाद भी एक नाटक हुआ था। तो हमको तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि घर थोड़ा सा दूर है ना, तो इस वजह से हम लोग घर आ गए थे गौशाला से। वैसे तो पास ही है, बट रात में थोड़ा दूर लगता है, ठीक है। दिन में तो बस कितना बार भी जा सकते हैं, बट रात हो जाता है तो जल्दी आना पड़ता है। और देखिए बहुत सारे लोग थे और हम लोग आ गए थे, क्योंकि ये लोग को नाटक देखना था, तो ये लोग बैठे हुए थे। बट हम लोग निकल रहे थे तो उसके बाद भी कुछ कुछ पीछे से सब लोग जा ही रहे थे, जिसकी मतलब जिसका जिसका हो गया था कि कोई बेटी वगैरह जिसकी होगी, तो वो लोग भी निकल गई थी। उसके बाद इसको देखिए, मिट्टी को देखिए, मिट्टी कितनी प्यारी लग रही थी, क्योंकि इसको हम ही लोग सजाए थे इसीलिए सच में प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे आंटी के साथ पूजा ले रही थी सेल्फी। उसके फ्रेंड्स, मेरा फ़ोन हो गया था डिस्चार्ज, तो मैं घर आके और वीडियोस नहीं बना पाई। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आज आप लोग को कैसा लगा ये लोग का नाटक, डांस और वीडियो जो भी था, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। बाय।